नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे टॉपर टीचर्स और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ऋषिकेश यारिज। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीएससी परीक्षा के पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पे 3 एग्जाम होती है। बेसिकली 2 एग्जाम और एक इंटरव्यू होता है। प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू, ताकि आप अपनी तैयारी की सही दिशा और सही समय पर कर सके। अगर आप पहली बार एमपीएससी देने जा रहे हैं तो ये एपिसोड आप ही के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बट उसी के साथ साथ अगर आप 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हो तो भी ये एपिसोड आपको सुनना चाहिए। देखो, बेसिकली हम स्टार्ट शुरू करते हैं एमपीएससी के परिचय के बारे में। एमपीएससी महाराष्ट्र सरकार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसके जरिए राज्य प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी चुने जाते हैं। जैसे मुख्य पदों में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स जैसे पद शामिल होते हैं। इस परीक्षा का सफर 3 चरण में होता है: प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, यानी कि पूर्व, मुख्य और इंटरव्यू जिसे कहा जाता है। अब हम जानेंगे प्रीलिम एग्जाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। यह केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका स्कोर आपके फाइनल के मेरिट में नहीं जुड़ता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज के होता है। इसमें 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और 2 घंटे का समय आपको मिलता है। इसमें अगर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और महाराष्ट्र से जुड़े हुए बाकी के विषय भी शामिल होते हैं। पेपर 2 में यानी कि सीसैट में, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स रहते हैं। इसमें भी 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। बट इसमें कॉम्प्रेंशन, रीजनिंग, मैथ, डिसीजन मेकिंग, एप्टीट्यूड जैसे सवाल शामिल होते हैं। दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहती है। हर गलत सवाल पर आपका 1/4 मार्क्स कट हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि कट ऑफ सिर्फ पेपर 1 के आधार पर तय होता है, पर पेपर 2 ये क्वालिफाइंग होता है। इस एग्जाम के लिए अगर आपको तैयारी करनी है प्रीलिम्स के लिए, तो डेली आप न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन और महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हुए मैगजीन, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हो। इससे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। जीएस में महाराष्ट्र की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस पर जरूर ध्यान दें। सीसैट को बहुत सारे बच्चे हल्के में लेते हैं, बट इसको थोड़ा थोड़ा हर रोज पढ़ना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ, इसका अभ्यास जरूर करें। अब बात करते हैं मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा के बारे में। प्रीलिम परीक्षा पास होने के बाद आपको मेंस देनी होती है और ये आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत ही महम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके मार्क्स फाइनल में जोड़े जाते हैं। इसमें करीबन 6 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट मराठी और पेपर 2 इंग्लिश होता है। इसमें 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं हर एक पेपर में। अब बात करते हैं जीएस 1 के पेपर के बारे में, यानी कि पेपर 3 जो होता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इस प्रकार के सब्जेक्ट इस पेपर में रहते हैं। 150 मार्क्स का पेपर रहता है। ओके, अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 की, जीएस 2 जिसे कहा जाता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, लॉ, एचआर, एचआरडी के बारे में होता है। इसमें भी 150 मार्क्स रहते हैं। अब अगला पेपर आता है पेपर नंबर 5 जिसे जीएस 3 भी कहा जाता है। इकोनॉमी रहती है, इसमें प्लानिंग रहती है, एग्रीकल्चर रहता है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। ये भी 150 मार्क्स का पेपर रहता है। अब लास्ट का पेपर रहता है आपका पेपर नंबर 6, जिसे GS4 भी कहा जाता है। इस पर इथिक्स, एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 6 पेपर्स आपके फाइनल रैंक लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए मेन परीक्षा का अभ्यास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब कुछ मुख्य बातों पर हम ध्यान देते हैं। सभी पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग का अभ्यास इस पेपर में, मेंस में बहुत जरूरी होता है। कोई भी आंसर लिखते वक्त आपको उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी, उसका कंक्लूजन, ये बैलेंस रखना होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ भी आंसर लिखते वक्त डायग्राम, फ्लो चार्ट, इसका जरूर उपयोग करें, क्योंकि ये आपके आंसर को एक क्वालिटी आंसर बनाता है। बट अगर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की अगर बात करें, तो बहुत सारे बच्चे इसको नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि मराठी और इंग्लिश को नजरअंदाज कर देते हैं। एक क्वालिफाइंग ही सही, बट लो मार्क्स से कुल स्कोर में आपका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छे मार्क्स आ गए, तो बाकी के विषय आपके इतने अच्छे नहीं रहे, तो भी आप कुछ अच्छे मार्क्स की तरफ पहुंच सकते हो। और लास्ट का फेज होता है आपका इंटरव्यू, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट। ये अंतिम चरण है। इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट देते वक्त कुछ बात आपको ध्यान में रखनी होती है। ये कुल 100 मार्क्स का इंटरव्यू राउंड होता है, जहां पे आपकी नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड परखा जाता है। पैनल आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो बेसिकली आपके शहर, सिटी, गांव, एरिया, आपके ग्रेजुएशन या फिर सामाजिक मुद्दों पर डिपेंड होते हैं। यह आपका आत्मविश्वास और व्यवहार चेक करने के लिए रहता है। यह बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। इस इंटरव्यू को तैयारी करने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा। जैसे मॉक इंटरव्यू, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। हम भी आपके लिए मॉक इंटरव्यू अरेंज करते हैं। आप topperteachers.com पर जाकर इंटरव्यू के लिए एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स लिया है, तो भी मॉक इंटरव्यूज आपके लिए मिल जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, वर्तमान घटनाओं और राज्य सरकार की समस्याओं पर आपको इंटरव्यू वक्त ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपकी राय बहुत मायने रखती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट, इस पर आप जरूर ध्यान देना चाहिए। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। देखो दोस्तों, ये एमपीएससी के पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में एपिसोड था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। अब हम शॉर्ट्स में हम सब कुछ जान लेते हैं। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्जाम होती है, जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। जो मेंस होती है आपकी, वो डिस्क्रिप्टिव होती है, 6 पेपर्स होते हैं और फाइनल रैंक में इसके मार्क्स काउंट होते हैं, मेंस और इंटरव्यू के। इंटरव्यू आपकी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, जहां पे आपका नॉलेज नहीं, बट आप इंसान कैसे हो, इसके बारे में आपसे जाना जाता है। अगर आप नियमित अध्ययन करें, टेस्ट सीरीज दे और उत्तर लेखन का अभ्यास करें, तो एमपीएससी को आप पहले ही या दूसरे ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसे लगा? अपने विचार जरूर कमेंट करें, और हमें कुछ अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो जरूर कमेंट में आप बताइए। आपको अगला एपिसोड, अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ये आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपके दिए हुए सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। टॉपर टीचर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्त जिनको आप ये चैनल्स बताना चाहते हो, उनके लिए जरूर इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए
और अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू।